हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेकर आए हैं यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का सभी ब्रांच का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसका चैप्टर नंबर 2 लॉजिक गेट्स का एक टॉपिक। चैप्टर नंबर 2 का ये हमारा सेकंड टॉपिक है। और इसके पहले हमने आपको लॉजिक गेट्स के बारे में, उसके टाइप्स का एक वीडियो प्रोवाइड कराया है। आप लोग देख लीजिए अगर जो लोगों ने नहीं देखा है। मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहाँ से जाके देख लीजिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं उसका सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है बूलियन नियम, बूलियन लॉ। ठीक है, इसके बूलियन प्रणाली के प्रमुख 6 नियम है। ठीक है, 6 नियम है: क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, वितरण नियम, एंड नियम, और नियम और इन्वर्जन नियम। कम्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एंड लॉ, और लॉ और इन्वर्जन लॉ। तो बेसिकली यही हमारे होते हैं बूलियन नियम, और यही हम पढ़ने वाले हैं इसमें। और आज की वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है, लेकिन शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। शॉर्ट कैसे होगी अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, ये 6 टॉपिक्स हैं। आज ये 2 पार्ट्स में वीडियो बनेंगी, और हो सकता है दोनों पार्ट ही आज ही आए हमारा। ठीक है, और एक पार्ट में हम ये 3 लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हम ये 3 लॉस पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, वितरण नियम। ठीक है, तो ये सभी हम पढ़ने वाले हैं आज के इस टॉपिक में, बूलियन व्यंजक में, बूलियन नियम में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपने दोस्तों को नहीं शेयर किया तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉचिंग क्लास होने वाली है मेरे चैनल पर, और किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मेरे चैनल पर होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही अपडेट, बहुत ही शॉर्ट वर्जन में होने वाली है होने वाली है क्लास, लेकिन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि सभी लोग आ जाए। और तो चलिए हम एक एक करके तीनों आज देख लेते हैं: क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, वितरण नियम। उसके बाद हम लोग ये 3 नियम देखेंगे सेकंड पार्ट में। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए डायरेक्ट लिखते नहीं है, डायरेक्ट आपको स्क्रीन पे ले चलेंगे क्रम विनिमय नियम के। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो लो भाई, आ गया है हमारा पहला बूलियन लॉ, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। तो चलिए देखिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, जो मैं बोलता हूँ आज वो मैं करके भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। इसकी पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, ये होता क्या है। कोई बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी कितने होते हैं? 0 या फिर 1, यही क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, 2 ओनली। ठीक है, इसका बेस 2 होता है बाइनरी का, बताया है पहले चैप्टर में। कोई बाइनरी ऑपरेशन जो दिए गए समीकरण को सेटिस्फाई करता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है। अगर कोई इक्वेशन दिया है, समीकरण दिया हुआ है, अगर वो उसको संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, तो फिर वो हमारा क्रम विनिमय नियम कहलाता है। देखिए, ये क्या है? एंड गेट। ठीक है, ये एंड गेट है, और ये क्या है? और गेट। ठीक है, दोनों का एग्जांपल हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये एंड और 2 गेट के लिए होता ही है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम। देखिए, पहले इसके इक्वेशन देख लेते हैं। A इंटू बी। ठीक है, A एंड B पढ़ सकते हैं इसको, A एंड B इज इक्वल टू B एंड A। क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है, क्रम विनिमय का नियम यही है कि उसकी अंकों, मतलब यूनिट्स की फेरबदल करने पर अगर उसको संतुष्ट करता है तो वही हमारा क्रम विनिमय नियम कहलाता है। ठीक है, और देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आए। ठीक है, और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सभी ब्रांच के लिए है। ठीक है, तो देखिए A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू A, ये एंड गेट है, ये इक्वेशन है सिर्फ। ठीक है, अब ये हम नीचे एग्जाम्पल में देखेंगे ये कैसे करता है। ठीक है, इसका सिंबल देखेंगे। दूसरा है A प्लस B, या फिर A और B इज इक्वल टू B और A। ठीक है, और ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, संतुष्ट करता है। ये देखिए नीचे लिखा है, क्रम विनिमय नियम में दिए गए वेरिएबल का क्रम बदलने पर लॉजिक गेट के आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम में दिए गए वेरिएबल यही है। ठीक है, A और B यही वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल का क्रम बदलने पर लॉजिक गेट के आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब कैसे नहीं पड़ता है? देखिए, ये देखिए
ये किसका है, ये एंड गेट का है ऊपर वाला, और नीचे क्या है, और गेट का है, ठीक है। ऊपर एंड का है, नीचे ये दोनों और का है। पहले हम ए बी रख के देखेंगे और फिर बी ए रख के देखेंगे, ठीक है। फिर बदल करेंगे यूनिट्स की। पहले हम ए बी रखेंगे एंड और में, और फिर बी ए रखेंगे और में, ठीक है। देखिए पहले हम एंड वाला देख लेते हैं, ए वाला। देखिए इसका सिंबल ऐसे ही बनता है बेसिकली। इसमें आउटपुट क्या आया है, देखिए इसमें दो इनपुट है ए और बी, और इसमें एक आउटपुट है y बराबर a इंटू बी, मतलब इसके आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये अभी हम इसमें देखेंगे। हम इसके इनपुट्स को बदल देते हैं, ठीक है। पहले पहला इनपुट b कर देते हैं, दूसरा a कर देते हैं, फिर भी हमारा आउटपुट क्या प्राप्त होगा, y इज इक्वल टू a एंड b, ठीक है। तो दोनों सेम, इसके वेरिएबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हमसे पूछेगा कि बूलियन प्रणाली के नियम, बूलियन प्रणाली का क्रम विनिमय नियम बताइए, तो बेसिकली हम बस इतना लिख देंगे, ठीक है। और आपको पूरे नंबर, अगर 2 नंबर का है 2 नंबर, 5 नंबर है 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। बेसिकली तो 5 नंबर का ही हो सकता है। और देखिए और का भी देख लेते हैं, ए बी, और ये हमें निकल के आया आउटपुट y इज इक्वल टू a प्लस बी, या फिर a और b पढ़ सकते हैं। फिर हम इसकी फेरबदल कर देते हैं इनपुट्स की। तो देखिए बी ए कर देते हैं, इनपुट बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, फिर भी हमें आउटपुट क्या मिलता है, y इक्वल टू a प्लस बी ही मिलता है। और नीचे देखिए क्या लिखा है, इस पर हम कह सकते हैं कि लॉजिकल यूनिट्स मीन्स चर राशियाँ हम बोल सकते हैं, लॉजिकल चर राशियाँ किसी भी क्रम में हो, परिमाण सदैव समान होता है, चाहे ये a पहले हो या b पहले हो। जो हमारा परिमाण रिजल्ट आता है, ठीक है, परिमाण को रिजल्ट बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या होता है, सेम ही आता है, ठीक है। तो आई थिंक ये पहला वाला आपको क्रम विनिमय नियम समझ में आया होगा, ठीक है। ये लाइव क्लास नहीं इसलिए मैं कमेंट तो नहीं पढ़ पाऊँगा, ठीक है। ये लाइव क्लास नहीं है इसलिए मैं कमेंट तो नहीं पढ़ पाऊँगा, पर बाद में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर पढ़ लूँगा, ठीक है। तो इसमें कोई वो बात नहीं है। हाँ चलिए देख लीजिए, ये तो हो ही गया, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड हमारा क्या था, साहचर्य, ठीक है। सेकंड हमारा क्या था, साहचर्य नियम था। इसके बाद हम लोग चलिए साहचर्य नियम देखते हैं। तो लिखने के बजाय हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं साहचर्य नियम के बोर्ड पर, ठीक है। तो चलते हैं। तो आ गए हम अपने नेक्स्ट सेकंड बूलियन लॉ, जिसका नाम है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ के पास। और टाइम तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहा है, चलिए देखते हैं इसको भी, फटाफट देख लेते हैं, फिर हम अपना तीसरा भी देख लेते हैं। थोड़ा खांसी की प्रॉब्लम है बट कोई बात नहीं। देखिए साहचर्य नियम की डिफिनेशन देख लेते हैं। पहले डिफिनेशन नहीं है, इसका रूल देख लेते हैं। कोई बाइनरी ऑपरेशन जो दिए गए एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है साहचर्य नियम कहलाता है। मीन्स साथ चलता है, ठीक है, साथ चलता है, ठीक है, तो क्या कहलाता है, साहचर्य नियम। अब इसके देख लीजिए समीकरण, ये एंड का है, ये और का है। ए इंटू नहीं बोलेंगे, ए एंड बी एंड सी इज इक्वल टू ए एंड बी एंड सी। देखिए यहाँ ए बी साथ चल रहे हैं, ए बी यहाँ एक वेरिएबल हुआ और सी एक वेरिएबल हुआ, और यहाँ देखिए यहाँ ए अलग हो जा रहा है और बी और सी साथ हो जा रहे हैं, ठीक है। यही क्या होता है, साहचर्य नियम। और इसमें भी देखिए ए और बी और सी, ए और बी और सी, लेकिन यहाँ ए और बी साथ में है और सी अलग है, और यहाँ क्या है, ए अलग है और बी और सी अलग है, ठीक है। एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये, और ये, ठीक है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। साहचर्य नियम में दिए गए वेरिएबल्स किसी भी प्रकार से संयोजित किए जाएं, आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मीन्स ये साहचर्य नियम का भी पालन करता है, ठीक है, ये साहचर्य नियम का भी पालन करता है। साहचर्य नियम में दिए गए वेरिएबल्स किसी भी प्रकार से संयोजित किए जाएं, आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए इसके मेन देख लेते हैं, यही तो इसका मेन है, ठीक है, यही इसका मेन पार्ट है। और देखिए ये पहला किसका है, एंड के लिए पहला, और दूसरा क्या है, और गेट के लिए, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला, देखिए हमने अभी क्या बताया कि ये एक a इंटू बी, ये अलग वेरिएबल है और ये अलग। हम जैसा भी जानते हैं कि एंड गेट कैसे बनता है, एंड गेट ऐसे बनता है, इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, ए और बी। तो y बराबर क्या हो जाता था, ए और ए एंड बी, ठीक है, इसको एंड पढ़ेंगे, ए एंड बी इस तरह हो जाता था। लेकिन यहाँ क्या दिया है, यहाँ ए मतलब यहाँ पर इतना खुद ही दे दिया है,
ए एंड बी का मान इतना खुद ही दे दिया, तो हमको इसके जगह पे इतना रखना होगा और सी एक अलग वेरिएबल लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब इसको कैसे चेंज करेंगे। देखिए ए तो चलिए पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। देखिए ए तो ए वेरिएबल तो हमने लिख ही लिया है एक, और दूसरा वेरिएबल देखिए हमने एक पूरा गेट जोड़ दिया है इसमें बी एंड सी का, ठीक है। इसमें बी एंड सी का हमने पूरा एक गेट जोड़ दिया हुआ है, जो मैंने अभी आपको यहाँ बना के दिखाया था, ठीक है। उसको बेसिकली हम यहाँ ला के रख देंगे और फिर जो हमारा इक्वेशन निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, आउटपुट निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए एंड बी एंड सी, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद ये वाला देखते हैं। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अभी तक इसमें क्या होता था कि b और c एक वेरिएबल हो जाते थे और एक अलग वेरिएबल हो जाता था, मतलब कि b जो है c के साथ चलता था और a अलग चलता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, देखिए जो b है उसने c का साथ छोड़ दिया और वो a के साथ अपना कनेक्शन बना लिया, ठीक है। a के साथ अपना कनेक्शन बना लिया उसके साथ चलने के लिए 4 कदम ठीक है। देखिए तो a और b, a और बोल रहे हैं, ठीक है, और नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये एंड गेट है। a एंड b एंड c, a एंड b अलग वेरिएबल हो गया और c अलग वेरिएबल हो गया। तो देख लीजिए a एंड b का ये कैसे बन गया, एंड गेट है, y इज इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है। इतना इसको हम ला के यहाँ रख देंगे ए एंड बी, ठीक है, और सी एक अलग वेरिएबल है। बेसिकली बस हो गया ये। आई थिंक आप लोग के पास दिमाग है और आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये बी वाला और गेट देख लेते हैं और गेट देख लेते हैं। और गेट क्या है, देखिए अभी तक हम यहाँ क्या बनाते थे, एंड बनाते थे, अब और बना लेते हैं गेट, तो फिर आपको समझाएं। ये क्या होता था हमारा सिंपल और गेट, ठीक है। ये हमारा सिंपल और गेट होता है अभी भी, ठीक है। y इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। ये हमारा एक सिंपल और गेट है। और देखिए इसमें हमको क्या निकालना है, पहले a प्लस बी मतलब a और b को एक साथ में कर लेते हैं, और c एक और वेरिएबल है, इसको भी हम इसमें जोड़ दिए हैं एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो देखिए एक हमारा अलग है, पहले हम ये वाला रखेंगे फिर वो वाला रखेंगे, ठीक है। a हमारा अलग है एक वेरिएबल, और दूसरा वेरिएबल हमारा b और c है, ठीक है। तो b और c का गेट वो है, तो हम b और c का गेट यहाँ जोड़ दिए हैं। इतना बेसिकली आप लोग देख सकते हैं, b और c का हमने ये गेट बेसिकली जोड़ दिया है इतना। और फिर जो हमारा आउटपुट निकल के आया वो क्या निकल गया, y इज इक्वल टू ए प्लस या फिर a और b और c, ये एक है वेरिएबल है और ये एक वेरिएबल है, ठीक है। ये एक इनपुट है, ये दूसरा इनपुट है, जोड़ के पूरा आउटपुट निकला है ये, ठीक है। क्योंकि इसमें बेसिकली सिर्फ 2 ही इनपुट हो सकते हैं, ठीक है। और इसका ये देख लीजिए, इस टाइप वाला इधर का पार्ट देख लीजिए, क्योंकि ये साथ चल रहा है, ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ अभी तक क्या होता था कि a अलग चलता था और b और c साथ में चलते थे, लेकिन टाइम जैसे जैसे बीतता गया दरार आती गई b और c के बीच में, और क्या हुआ, जो b था वो c का साथ छोड़ के a के साथ अपना कनेक्शन बना लिया। तो क्या हो जाएगा, a प्लस b और c अलग हो गया, ठीक है। c का कनेक्शन टूट गया, अब c अकेले चलने लगा, ये गुस्से से लाल हो गया चलिए देखिए तो क्या करेंगे हम, ये तो ए बी है ही है, ए और बी यहाँ ला के रख देंगे ऊपर। अभी तक यहाँ हम बी और सी नीचे ला के रखते थे, अब हम ए और बी ऊपर ला के रख देंगे। एक ये हमारा वेरिएबल हो गया, एक इनपुट हो गया, दूसरा इनपुट हमारा सी है, अकेले चल रहा है सी है। अब हम दोनों को आउटपुट निकालेंगे, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, ए और बी और सी, ठीक है। जहाँ ए और बी एक अलग वेरिएबल है, सी एक अलग वेरिएबल है, ठीक है। आउटपुट निकाल रहे हैं, इसको और में जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स सिंबल्स में, ठीक है। सिंबल्स में हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। आई थिंक आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2x स्पीड पर फिर से एक बार देख लीजिए, ज़्यादा टाइम का नहीं है, आप लोग को अच्छे से आ जाएगा समझ में। और 2x स्पीड करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लॉजिकल यूनिट किसी भी प्रकार संयोजित हो, परिमाण सदैव समान ही आएगा, ठीक है। रिजल्ट हमेशा समान ही आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ
ए बी प्लस सी कर दिए हैं, ठीक है, ए अलग जा रहा है, बी इंटू सी अलग जा रहा है, फिर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और ए बी और सी को जहाँ जोड़ दिए हैं, सी को अलग कर दिया, फिर भी इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये तीनों दोस्त ही हैं, ठीक है, ए बी सी तीनों दोस्त ही हैं। कुछ टाइम के लिए ये दोनों साथ में हैं, ये अलग हो गया, कुछ टाइम के लिए ये अलग हो गया, ये दोनों साथ में, पर दोस्त हैं, ठीक है, बराबर ही हैं, इक्वल हैं। इनके रिजल्ट पर, इनकी दोस्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मीन्स इनके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपके कॉलेज में भी कई फ्रेंड्स होंगे, कभी आपसे खुश रहते होंगे, कभी आपसे नाराज़ रहते होंगे, लेकिन रिजल्ट जब आता है तो सबका सेम तो नहीं आएगा, लेकिन जब रिजल्ट आने के बाद, जब कॉलेज बंद होगा, फेयरवेल होगा, तब कोई दुश्मन नहीं रहेगा, ठीक है, सब दोस्त रहेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे अपना थर्ड के पास, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। इस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इसकी पीडीएफ आपको अच्छे से टेलीग्राम पे आसानी से मिल जाएगी। और ये हमारा सेकंड था। अब हमारा थर्ड क्या है, एक मिनट हम थर्ड देखते हैं क्या है हमारा। तो थर्ड है हमारा वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो चलिए बिना देर किए उसके पास भी चलते हैं। तो देखिए आ गया सामने हमारा वितरण नियम, थर्ड बुलियन लॉ, ठीक है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं, और ये हमारा लास्ट है आज का। फिर इसके बाद 3 नियम कल देखेंगे, या फिर हो सकता है आज ही देखें, नहीं बेसिकली तो कल ही देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये भी हमारा बहुत शानदार है। इससे आप लोग घबरा रहे होंगे, पर बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, चुटकियों में आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले इसको कहते हैं क्या है, वितरण नियम को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर क्या कहते हैं। सामान्य बीजगणित की भांति लॉजिक व्यंजकों को, मीन्स डिजिट को किसी पद से गुणा कर बढ़ाया जाना वितरण नियम कहलाता है। देखिए ये क्या है, ये लॉजिक व्यंजक है, ठीक है, ये लॉजिक व्यंजक है। ए और बी और सी, ये लॉजिक व्यंजक है बी और सी। इसको किसी व्यंजक किसी मतलब देखिए इससे गुणा कर रहे हैं, ठीक है, किसी व्यंजक से गुणा कर रहे हैं, गुणा, फिर इससे गुणा करेंगे तो फिर देखिए ये अंदर गुणा होगा तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, ठीक है, ये बढ़ गया तो बढ़ाया जाना क्या कहलाता है, वितरण नियम, ठीक है। किसी लॉजिक व्यंजकों से गुणा कर बढ़ाया जाना यही कहलाता है वितरण नियम। बांट रहा है, ठीक है, जो ए है वो बी और सी दोनों में ए बांट रहा है अपने को, ठीक है, तो ए बी प्लस ए सी हो जाएंगे। अब देखिए इसमें समझने वाली क्या बात है, ए बी, चलिए बेसिकली यहाँ जो ए बी लिखा है इसको ए बी यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा एंड गेट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एंड गेट। और ये क्या है हमारा ए सी बी, इसी तरह एंड गेट है हमारा ए सी बी, ठीक है। दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे, फिर उसके बाद ये बीच में क्या लगा है, और गेट, ठीक है, बीच में और गेट, फिर दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों अलग अलग निकालने के बाद दोनों को जोड़ देंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा और गेट, और गेट में जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ठीक है। पहले इसको आपको समझा देते हैं। ये क्या है, ये है और गेट। ए, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे आप लोग, देखिए ए एंड बी और सी, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, ए एंड बी और सी। अब इसको क्या पढ़ेंगे, ए एंड बी और ए एंड सी, ठीक है। देखिए दोनों को हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ए एंड बी और ए एंड सी, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। और इसको क्या पढ़ेंगे, ए एंड बी और सी, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, और वो एंड गेट का प्रतीक है। तो चलिए अब इसके सिंबल्स पे ध्यान देते हैं, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमको पेपर में बनाना होता है, और इसी के हमको नंबर मिलते हैं, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया है कि बेसिकली बी और सी दो इनपुट का गेट कैसे बनता है, और गेट कैसे बनता है। देखिए इसी तरह बनता है, 2 इनपुट का और गेट, ठीक है। ये बी सी का बना रहे हैं, तो हम ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो वाई बराबर हमको बी और सी मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसी को हम उठा के ये देखिए ये एक इनपुट हो गया, ये दूसरा इनपुट हो गया, ठीक है। तो पहला इनपुट हमने ए बना लिया है, और दूसरा इनपुट के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली बी प्लस सी का सिंबल जोड़ देंगे। देखिए ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये सेम है, ठीक है। ये बी और प्लस सी का सिंबल हम यहाँ पर जोड़ दिए हैं।
आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा, अच्छे से आ रहा होगा समझ में। फिर इसके बाद देखिए क्या है, ए एंड बी और सी, ठीक है, बी और सी। देखिए बी और सी तो हमने निकाल लिया, ए निकाल लिया। अब इसको हमको क्या करना है, एंड में जोड़ना है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एंड गेट है, ठीक है ठीक है, ये हमारा एंड गेट है। एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल मीन्स एक इनपुट ये हो गया, एक इनपुट ये हो गया। अब इसको हम आउटपुट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एंड बी और सी, ठीक है, ए एंड बी और सी। यहाँ एंड है इसलिए इसको हमने एंड गेट में जोड़ा है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक बार आप लोग अच्छे से समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इसी तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं सब आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब इस पर ध्यान देते हैं, इसको हमने क्या पढ़ेंगे पहले आप देख लीजिए, ए एंड बी और ए एंड सी, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली जो हमारा मेन है वो और गेट है, मेडिएटर, मध्यस्थता कराने वाला मेडिएटर है और गेट, ठीक है। तो पहले हम ए एंड बी और ए एंड सी बना लेते हैं। देखिए ये हमारा एंड गेट का प्रतीक है, ठीक है। ए एंड बी बेसिकली एकदम सिंपल, दो इनपुट के लिए बना लेते हैं। एंड बी ये बन गया और ए एंड सी का ये बन गया, दो इनपुट, और ये आउटपुट हो गया y इक्वल टू, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को और गेट में जोड़ेंगे। एक इनपुट ये हो जाएगा पूरा बेसिकली और एक इनपुट ये हो जाएगा, ठीक है। इसको दोनों को हम क्या करेंगे, और गेट में जोड़ेंगे। तो और गेट ये हमारा ऐसे ही बनता है, एक इनपुट ये आया ए बी और एक इनपुट ये आया ए सी, और दोनों को क्या करेंगे, और गेट में जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बी और ए सी, ठीक है, ए बी और ए सी। तो आई थिंक आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, जैसे मैंने समझाया है, समझाने की कोशिश की है। और देखिए इस प्रकार वितरण का नियम प्रयुक्त व्यंजकों को लॉजिक परिपथों में बदला जा सकता है। इस प्रकार वितरण का नियम प्रयुक्त कर व्यंजकों को लॉजिक परिपथों में बदला जा सकता है, ठीक है। वितरण नियम का प्रयोग कर व्यंजकों को लॉजिक परिपथ में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, पर आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अभी तक अगर आप सोच रहे हैं कि वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें, तो आप लोग को अगर 1% भी फ़ायदा हुआ है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो तो आज की हमारी बस इतनी थी। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़, इफ़ यू लाइक देन प्लीज गिव थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एग्जाम लोग, and also share with your friends and classmates, and also suggest my channel with your juniors जो इस बार नए आए हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी फर्स्ट सेमेस्टर की भी क्लासेस हम जल्द चलाएंगे। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो सभी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सभी की वीडियोस हम उनको प्रोवाइड करा देंगे। बस आप लोग को ये करना है कि सभी लोग को अपने क्लास में, क्योंकि आप लोग सेकेंड ईयर में चले गए हैं, क्लास सभी को ओपन हो रहे हैं, तो सभी लोग अपने क्लास में सभी को बता दीजिएगा। जो लोग गर्ल्स हैं गर्ल्स में बता दीजिए, गर्ल्स ग्रुप में, जो लोग बॉयज़ हैं वो बॉयज़ ग्रुप में, कॉलेज के मोबाइल ग्रुप में नहीं, कॉलेज में ग्रुप में बता दीजिए, ठीक है, ताकि सभी लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग साथ में एग्ज़ाम लोग फैमिली में अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो जल्द ही मिलेंगे इसके पार्ट सेकंड, ये पार्ट 1 था, ठीक है, पार्ट सेकंड में। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट या डिस्कशन हो तो आप हमारे व्हाट्सअप डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक हमने आपको PDF में डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लिंक ना मिल रही हो तो आप हमारे नंबर, व्हाट्सअप नंबर 9555254913 इस पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जल्द ही मिलेंगे कल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए और बस पढ़ते रहिए, ठीक है। जल्द मिलेंगे कल, बाय बाय, जय हिंद।